कई बार ना ऐसे रील्स आते हैं सामने, कहते हैं अगर आपने ये रील 10 लोगों को शेयर नहीं की तो आपके घर में कुछ बहुत ही बड़ी घटना घट सकती है, और ये सर्कल भी बहुत लंबा चलता रहता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं घटती ऐसी घटना। अगर उनके सर्कल ऐसे चलते फिर तो बात ही क्या होती। और जहां पर ना वाले सेंटेंस आते हैं कि ये मत करना, वहां तो हम जरूर करते हैं। जहां डार्कनेस आती है, डार्कनेस में क्या है, फैसिनेशन बहुत है। साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि अननोन, अनवांटेड, या जिससे हम कहते हैं अनरिवील्ड, अनमैनिफेस्टेड, इसको लेकर हमारी हमेशा एक क्यूरियोसिटी बनती है। वाइट से ज्यादा हम डार्क की तरफ भागते हैं। हम आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए भ्रमित या चकित कर सकते हैं, पर हम आपको हमेशा हमेशा के लिए अपनी कैद में नहीं रह सकते। कुछ टाइम बाद ये वॉश ऑफ हो जाएगा। जो तंत्र भी करते हैं, जो आपके बाल, खाल, नाखून, कपड़े, इनका प्रयोग भी कर लेते हैं, वहां भी तोड़ संभव है। कई बार ना मैंने अपने आसपास लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर वो सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल चीज़ें ओवर शेयरिंग करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में नज़र लग जाएगी किसी की। क्या आप ये इस पे बिलीव करते हैं? देखिए, हाँ, ये होता है। ये कई बार होता है कि आप जब नुमाइश करते हैं तो सामने वाले का दृष्टिकोण कैसा है उसमें पता नहीं होता आपको। मैम, कोई किसी की खुशी से खुश नहीं होता, दूसरे की तरक्की से देख के जलते जरूर है। ये फैक्ट है। दुख से दुखी नहीं होंगे, पर खुशी देखकर जल जरूर जाएंगे। नमस्ते, मैं हूँ आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर बार आप सभी के साथ एक अलग टॉपिक लेकर आती हूँ, जो कहीं ना कहीं आप सभी के मन में जो सवाल आते हैं उन्हीं पर होते हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज जो हमने इस पॉडकास्ट में सवाल उठाए हैं वो आप सभी के मन में ज़रूर उठते होंगे। आप सभी ने काला जादू, ब्लैक मैजिक के बारे में ज़रूर सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि डिजिटल ब्लैक मैजिक नाम से भी एक चीज़ होती है, लेकिन ये किस तरीके से आपकी लाइफ को इफेक्ट करती है। हमने इस खास पॉडकास्ट में ऐसे संकेतों के बारे में भी बात किया है जो डार्क एनर्जीज का काम करती है, जो आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा सकती है। कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप कोई रील देखते हैं आपको अचानक से घबराहट महसूस होती होगी, या फिर आप कोई एक ही चीज़ को बार बार देख के आप वही चीज़ अपने लाइफ में यदि आप रिपीट कर रहे हैं तो ये चीज़ क्या कुछ बड़ा बताने वाली है जो आपके साथ आगे कुछ खतरनाक घटना का रूप ले सकती है। इन सारे सवालों पर जानने के लिए हमारे साथ आज एक खास गेस्ट हैं जो कि सिद्धार्थ भारद्वाज जी। आपने इससे पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पे इन्हें ज़रूर देखा होगा, जो आपके सारे सवालों का जवाब एक एक करके हमें विस्तार से और आसान भाषा में देने वाले हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, अपने चैनल पे ही बहुत सारे देखे हैं, उसके बाद से मेरी सच में दिल से तमन्ना थी कि ये पॉडकास्ट मैं आपके साथ ज़रूर करूँ। थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले एक बार गायत्री पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वतीपति, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं अपना पर्सनल बताऊं आपको कि अभी इससे पहले पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मन में बहुत कुछ चल रहा था, बट जब ऑफ द कैमरा मैं आपसे मिली थी उसके बाद से और अभी तक मन बहुत शांत है जी। और इसी शांति के साथ मैं अपना ये पॉडकास्ट आपके साथ शुरू करती हूँ। सिद्धार्थ जी, सबसे पहली बात तो आप भी भारद्वाज है और मैं भी भारद्वाज हूँ।
तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट आज बहुत ही अच्छा जाने वाला है और मेरा जो टॉपिक है वो हमारे जेनजी ऑडियंस के लिए है। सबसे पहले ना सिद्धार्थ जी, जैसे कि मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं जब भी फ़ोन स्क्रॉल करती हूँ या फिर जब भी हम ना ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, तो अब जो जनरेशन है ना, जिन बच्चों के बीच में क्या है कि जो तांत्रिक होते हैं उन्हीं की ही एनर्जी उन्हें इफेक्ट करती है। बट अब जो है ना कि डिजिटल ब्लैक मैजिक भी है जो लोगों की लाइफ में बहुत गहरा असर डाल रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, क्या है, हर सभ्यता का अपना प्रोपेगेंडा रहा है। आप जो बात कह पा रही है मैं समझता हूँ। कई बार कुछ शब्द ऐसे सुनने में आते हैं जैसे इल्यूमिनाटी, कुछ ऐसे कल्ट संगठन जो कि कुछ इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का प्रयास करते हैं और हर किसी का यही एक एजेंडा होता है कि हमारे पास हम भीड़ जोड़ें, हमारे साथ में लोग चलें और हमारे पपेट बन के रहें। तो नो डाउट ये आज से नहीं मामी, ये आदिकाल से चलता आ रहा है। शक्तियां दोनों प्रकार की होती हैं। काल कोई सा भी हो, इन्फ्लुएंस हमेशा थोड़ा डार्क का ज्यादा होता है वाइट से, क्योंकि आपको अनमैनिफेस्टेड या अननोन टेरिटरी हमेशा अट्रैक्ट करती है। वहां जाकर पता लगता है वो कितनी अनसेफ है, पर आप बेसिकली उसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, अभिमंत्रित हो जाते हैं। तो अब चाहे मैं इसे ऑनलाइन बोलूं या मैं बोलूं ऑफलाइन बोलूं, तो ये प्रभावशाली तो है, नो डाउट। आजकल के युग में अब ये जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं इसे कहते हैं राहु कारक हो रहे हैं। तार, ये मोबाइल, ये सब कुछ, ये वेब, ये सब राहु प्रभाव के एक टाइम पीरियड का जोन है। तो आपको इन्फ्लुएंस बहुत करा जाता है। और एक चीज आ रहा है कि आपकी जो सोच है, हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी सोच के विचार में हम खंडन करते हैं, पर हम आपकी सोच को एक दिशा दे देंगे, बहुत इंटेलिजेंटली आपकी स्टोरी में कुछ पॉइंट ऐड कर देंगे, या फिर आखिर में क्वेश्चन पूछ लेंगे आप क्या कहते हैं। बस इतना ही बच्चों को बिगाड़ने के लिए बहुत है, वेवर्ड करने के लिए बहुत है। और कितनी ही व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे ऐसी इंफॉर्मेशन है, आधी अधूरी है, क्योंकि वो बहुत फैसिनेटेडली प्रेजेंट करी गई हैं। अब वहां चल पड़े बच्चे। अब चाहे इनमें मैं भैरव का एक नाम ले लूं कि भैरव के बारे में आजकल बहुत इंफॉर्मेशन ऐसी देनी शुरू कर दी है, काली के बारे में, तंत्र के बारे में, हर दूसरा व्यक्ति अपने एजेंडा पे चल रहा है। और मैम ये तो सही चीज नहीं है। तो विजिलेंस तो बहुत रखनी पड़ेगी कि हम क्या देख रहे हैं, ये निर्णय हमारा होना चाहिए। कई बार ना ऐसे रील्स आते हैं सामने, कहते हैं अगर आपने ये रील 10 लोगों को शेयर नहीं की तो आपके घर में कुछ बहुत ही बड़ी घटना घट सकती है, और ये सर्कल भी बहुत लंबा चलता रहता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं घटती ऐसी घटना। अगर उनके सर्कल ऐसे चलते फिर तो बात ही क्या होती। तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इनके पैसे बन रहे हैं। फॉर श्योर ये काम इन्फ्लुएंस का पहले भी होता रहा है। ये एमएनसीज में होता रहा है कि अपने नीचे 3 आदमी बनाओ तो मैं ये पैसे मिलेंगे, अपने नीचे 3 मेंबर और लगाओ तो मैं और पैसे मिलेंगे। वो चाहे वैसे तरीके से हो चाहे इस तरीके से हो, बिजनेस वो भी है, बिजनेस ये भी है। आप 10 लोगों को और पहुंचाओगे, 10 लोग आगे पहुंचाएंगे। आप अपनी माँ का भला चाहते हो, माता का आशीर्वाद चाहते हो, हनुमान की कृपा चाहते हो। मैं कितने न जाने असंख्य मैसेज पढ़ता हूँ। तुम्हें अगर अपनी माँ से प्यार है तो इस मैसेज को आगे एक स्प्रेड करो। तेरे मैसेज भेजने ना भेजने से मेरा क्या फर्क पड़ता है? मेरी माँ का प्यार तो मेरे मन में है। कमजोरी इंसान के दिमाग में होती है, और अगर हम कमजोर विचारधारा को छोड़ देंगे ना तो ऐसे ये छोटी मोटी चीजें कभी इफेक्ट नहीं कर सकती। अभी हाल ही में एक खबर भी आई थी, मुझे इस चीज़ से याद आया, जिसमें एक लड़की ने शायद किया था क्योंकि उसके फॉलोअर्स या उसके लाइक्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। तो आपको नहीं लगता ऐसा कि आजकल की जो जनरेशन और जो बच्चे हैं वो ज़्यादा दिखावे की ओर बढ़ रहे हैं और वो एनर्जी उनकी ड्रेन हो रही है? 2 काम अटक रहे हैं, एक तो सक्सेस को हैंडल करना और एक फेलियर को हैंडल करना। आपने सक्सेस किसी चीज में पाई, मान लीजिए फॉर्मूला नहीं चला, तो क्या आपकी पहचान छिन गई आपसे? नहीं, आपका होना ही बेकार हो गया। आजकल लोग क्या है कि अगर सक्सेस नहीं मिली तो क्या करेंगे, जिएं कैसे? मैं आपके पिछले पॉडकास्ट में बोल के चुका हूं इस बात को कि या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। फेल्योर कहीं नहीं होता बीच में। फेल्योर होता है आपकी ईगो का सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाया तो आप फेल्योर मान के चल रहे हैं। आप अगर अपने फेल्योर को ना सोचते हुए सीखने को सोचेंगे तो आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये फॉलोअर्स क्या मुझे जानते? आप मुझे एक बात बताइए, किसी ने मेरी तारीफ करी तो क्या, और किसी ने मेरी बुराई कर दी तो क्या? ये तो उसका परिप्रेक्ष्य हुआ ना, ये मेरी पहचान कैसे है? आप मेरे को पसंद करती हैं, ना पसंद करती हो तो आपकी मेंटेलिटी हुई। हाँ। आपके पसंद करने ना करने से मैं कैसे चेंज हुआ? तो मैं प्रभावित क्यों हो रहा हूं? मुझे पब्लिक को इतना इन्फ्लुएंस क्यों करना है?
और यदि मैं इन्फ्लुएंसर हूं तो मेरी लाइफ भी तो इन्फ्लुएंसर की होनी चाहिए ना। जो आजकल बहुत ही नॉन इन्फ्लुएंशियल हैं वही अपने आप को इन्फ्लुएंसर के क्लेम कर रहे हैं बहुत सारे। यूट्यूब भरा पड़ा इन चक्करों से। आपकी लाइफ क्या सुपरफिशियल ही है? तथ्य नहीं है उसमें आपकी लाइफ में। क्या आपके फॉलोअरशिप अगर डिक्रीज हो गई तो क्या आपकी जिंदगी नहीं है? बच्चों को आजकल ये लगता है बस इंस्टाग्राम के लाइक्स फॉलोअर्स, यूट्यूब लाइक्स फॉलोअर्स यही जिंदगी है। मेरा अपना कई बार होता है एल्गोरिदम, मेरे पास कई लोग कांटेक्ट करते हैं कि हम आपके 2 दिन में 10 लाख से ऊपर इंस्टाग्राम के लाइक्स बढ़ा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं कहा तू अपने पास रख ले। मैं ऑर्गेनिक ग्रोथ पर बिलीव करने वालों में से हूं। 4 लोग भी सुनेंगे ना, मैं उसके लिए मैं ठीक हूं। और मैं यहां व्यवसाय के लिए नहीं बैठा हूं, यहां मैं कुछ बात पहुंचाने के लिए बैठा हूं। मैं बेच नहीं रहा हूं। जो बेच रहे हैं वो मायूस हो सकते हैं क्योंकि मार्केट चेंज होगी, उनके पास और कंटेंट नहीं है। मैम जहां कंटेंट है वहां नया कंटेंट अपने आप क्रिएट हो जाता है। आपका कंटेंट जब लिमिटेड हो रहा है तो आप समझ लीजिए या तो आप उस मार्केट के लायक नहीं है या आपको कंटेंट चेंज करना आना चाहिए। जब आप ड्रॉप हो रहे हो ना, समझ जाइए ड्रॉप का मतलब यह है कि आप एक मोनोटोनस प्रेजेंट कर रहे थे, अब वो लेथार्जिक हो रहा है। मार्केट तो बढ़ेगी क्योंकि आज नहीं तो कल दोबारा से व्यूअर्स आएंगे, फॉलोअर्स आएंगे और हर किसी के फॉलोअर्स है। मार्केट में आप कितने कितने बकवास कंटेंट नहीं देखती। लोग नाली में अपने सर पे पानी डाल रहे हैं, उनको भी व्यूअरशिप मिल रही है। हाँ। तो कंटेंट को व्यूअरशिप क्यों नहीं मिलेगी? और जितना लेजिट कंटेंट होगा उतनी रिस्ट्रिक्टेड व्यूअरशिप होगी। जितना वाहियात कंटेंट सेंसेशनलाइज कंटेंट होता है उतनी ज्यादा व्यूअरशिप होती है, बट वो स्टेगनेंट उतनी स्पीड से नीचे हो जाती है। अगर आप एल्गोरिदम को समझें, मैं ये बच्चों से कहना चाहता हूं यूट्यूब के जो अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, एल्गोरिदम को समझिए, एसईओ को समझिए। आप क्यों नहीं मैथमेटिक्स करते? कागज पेंसिल लेके बैठिए, अपना कंटेंट फोकस करिए। मैम हम व्यूअर को कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं अपने कंटेंट को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं उसको बढ़िया और कम बना सकता हूं। हमारा फोकस होता है व्यूअर्स पे, वो नहीं आ सकते, वो अपने हिसाब से आएंगे। और एक जैसे ब्लैक मैजिक पे लोग यकीन करते हैं और मैं खुद भी पर्सनली मानती हूँ, बट एक ब्लैक मैजिक होता है कि हम किसी इंसान से मिले भी नहीं, हमने उनसे बात भी नहीं की, बट फिर भी उनके जाने के बाद या फिर सोशल मीडिया पे रील से कुछ ऐसी चीज़ें देखने के बाद ना मन बहुत घबराहट सा होने लगता है, या फिर जो चीज़ हमने वहाँ घटना देखी अगले ही पल में वो सेम किसी और के साथ घटना घट गई, हमारे सामने घट गई। तो इस टाइप्स की रील्स भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ इफेक्ट करती हैं। यहाँ ब्लैक मैजिक नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर मैस्मरिज्म है। इसे वेंटलिज्म कहते हैं, मैस्मरिज्म कहते हैं। आपको ब्लैक मैजिक शायद पता भी नहीं होगा, या मैं कहूँगा कि मैक्सिमम लोगों को ब्लैक मैजिक के बारे में आइडिया भी नहीं होता। और जो जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं ना, वो एक्चुअली अपने आप में बहुत मिस टर्म है, वो मिसनोमर एक टर्म है, वो सही टर्म है भी नहीं। ये तंत्र को ब्लैक मैजिक कह रहे होते हैं। अब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक इंसान ने कहीं कोई एक चीज करी जिससे किसी को बाधा पहुंची, अब मैं आपको यकीन दिला दूं कि ये कप सामने जो रखा है ये आपके लिए गलत है, इस कप को मत छूना, इसमें ब्लैक मैजिक है। अब मैंने आपके सोच में एक बीज डाल दिया, मैं डेली आऊं डेली बोलूं ये कप मत छूना, कप मत छूना, कप मत छूना। आपको जब भी आप कप पकड़ोगे सबकॉन्शियस तुरंत बोल देगा, मेरी आवाज को ले आएगा कि कप मत छूना। आपको भरोसा हो जाएगा कप छूने से ब्लैक मैजिक हो जाएगा, क्योंकि आपको भरोसा दिला दिया गया। मार्केट में कितनी कंपनियों की स्ट्रेटेजी होती है इस बात पे, वो बिलीव दिलाती है कि उनके पास जो प्रोडक्ट है वही आपका सॉल्यूशन है। क्या वाकई में अगर मैं आपका प्रोडक्ट नहीं यूज करूंगा मैं मर जाऊंगा? नहीं। पहले आप कहां थे जब लोग मर रहे थे या आपका प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ था? कहां पे थे? हम किसी भी बात को सबमिसिव होके एक्सेप्टेंस में लेते हैं, ये हमारा एक बिहेवियर है। और जहां पर ना वाले सेंटेंस आते हैं कि ये मत करना, वहां तो हम जरूर करते हैं। जहां डार्कनेस आती है, डार्कनेस में क्या है, फैसिनेशन बहुत है। साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि अननोन, अनवांटेड, या जिसे हम कहते हैं अनरिवील्ड, अनमैनिफेस्टेड, इसको लेकर हमारी हमेशा एक क्यूरियोसिटी बनती है। वाइट से ज्यादा हम डार्क की तरफ भागते हैं और फैसिनेशन भी लगता है कि वाह क्या चीज कर रहा होगा, कितना पावरफुल है। हम वाइट करने वाले को पावरफुल नहीं मानते, हम डार्क करने वाले को पावरफुल मानते हैं। गाली देना, सिगरेट पीना, पीटना, ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। टॉक्सिक रिलेशंस, बॉयफ्रेंड हो मेरे लिए किसी को कूट दे, मुझे प्रोटेक्ट करे, क्या गारंटी है तुझे नहीं कूटेगा कल को? हाँ। जो हाथ उठा रहा है वो तुझ पे नहीं उठाएगा, क्या गारंटी है? मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेके बड़ा प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव नहीं, पागल है, दिमाग खराब है इसका।
किसी दिन में तेरे ऊपर भी हाथ उठ जाएगा इसका, क्योंकि उसका बिहेवियर है, उसका पैटर्न है किसी को सप्रेस करना। टॉक्सिसिटी बड़ी प्यारी लगती है, सिगरेट फूंकते हुए छल्ले बनाना, और उसके बाद में कैंसर वाला पार्ट, कहीं भी पिचकारी मार देना पान खा के, उसके बाद में टोबैको से जो हालत होती दांतों की, टशन मार के बाइक को स्पीड से गनिंग करना, उसके बाद में घुस का एक्सीडेंट होता है। हमेशा आप याद रखिएगा कि जितने भी एक्सट्रीम इमोशंस हैं, डार्क है, हम उसे देखकर बहुत फैंटेसाइज करते हैं, और इसीलिए शायद कहीं ना ये वाले कंटेंट वायरल होते हैं, डरावने वाले। बिल्कुल। आप कहीं भी देखोगे कोई सभ्यता वाली चीज होगी ना, वो आपको फैसिनेट नहीं करेगी। आप कहीं भी सभ्यता वाली कोई चीज देखोगे, कितने तक फैसिनेशन ले सकता है कोई, आम लगेगा। हाँ, असभ्य कोई चीज हो, और मजे की बात क्या है, असभ्यता को करते करते भी एक दिन उगता जाओगे, बोरियत वो भी हो जाता है, वो ज्यादा बोरियत वाला है, क्योंकि उसके बाद में होप ही नहीं आपके पास में। सभ्य आपने ट्राई नहीं किया, असभ्य से आप बोर हो गए, अब क्या बचा, अब क्या करोगे? सिगरेट पीते पीते बोर हो गए, अब आदी हो गए उसके बगैर ऑप्शन क्या है लाइफ में? हमने तो नहीं पी, हमने कभी जिंदगी ट्राई भी नहीं करी, तो हमारे पास ऑप्शन है ये वाला भी और वो वाला भी। हम तो पॉजिटिव पक्ष पे और आज ही मेंटेन है, पर जो पीने वाले हैं उनके पास ऑप्शन क्या बचा? वो तो पता नहीं है, इसका मजा नहीं आ रहा। तो आपके पास सेकेंडरी चॉइस क्या बनती है? तो ये डार्कनेस वाला फैक्टर है, जो अननोन टेरिटरी है ना, ये हमेशा फैसिनेटिंग रहती है। ये आपने बहुत अलग जानकारी दी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सभी कहीं ना कहीं ये चीज़ें करते हैं ऑब्वियसली। और हम 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली जो लाइन है ना, वही इंसान करते हैं, 4 दिन खुश रहते हैं। आप एक बात बताइए कि आप अपने इंजॉयमेंट के लेवल्स को मेजर करके देखिए कि अगर हमें न्यू ईयर पार्टी करनी है तो इसका मतलब क्या है कि 10 दोस्त डिस्को में बहुत शोर के अंदर दारू उड़ा रहे हैं, दारू पीकर एकदम नशे में हो गए, और उसके बाद में हम कहते हैं ये इंजॉयमेंट है। रियली इंजॉयमेंट के तो आसपास भी नहीं है। फिर ये लोग डिप्रेशन में जब आते हैं साधना क्यों करते हैं? ये जब डिप्रेशन में आते हैं किसी बाबा के चक्करों में फंस जाते हैं, जब इनकी पब लाइफ ही इनको सब कुछ दे रही थी, और पी लेते और कर लेते। फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर क्यों? फिर कोई डॉक्टर क्यों, कोई काउंसलर क्यों, कोई थेरेपिस्ट क्यों, कोई लाइफ कोच क्यों? जब सब कुछ ही नशे में है तो नशे से बाहर आना क्यों चाहते हो? वो दे रहा है आपको। डार्कनेस कभी एक सोल्यूशन नहीं है। डार्कनेस एक रैबिट होल की तरह से, जिसमें आप गिरते हो और गिरते चले जाते हो। आप ईगो ड्राइव में आते हो, आप एंगर शिफ्ट में आते हो, एंगर ड्राइव में आते हो, आप करते चले आते हो। फिर आप चाहते हो कि इसी से कुछ निकले, क्योंकि वहां तो मैं जाना नहीं चाहूंगा, और चला गया तो ईगो रप्चर होती है। व्हाइट में बनना नहीं चाहूंगा, डार्कनेस में कुछ मिल ले रहा, अब कौन सलाह देगा? फिर और डार्क एंटिटीज आपके साथ जुड़ती हैं, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी लो होती हैं, तो लो फ्रीक्वेंसी वाले लोग जुड़ने शुरू होते हैं आपके साथ में, वो आपको सलाह भी फिर वैसी देते हैं। That happens. और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ जी, आपको नहीं लगता है कि आजकल लोग 2 जिंदगी जी रहे हैं, एक सोशल मीडिया पे जी रहे हैं और एक असल ज़िंदगी अपनी पर्सनल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वो दिखावे की ज़िंदगी जो सोशल मीडिया पे जी रहे हैं, और उस वजह से वो दूसरों की हैप्पीनेस, दूसरों के सक्सेस देख के, या उन्हें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, इनके पास जो है वो हमारे पास नहीं है। इसे भी तो लोग मानते हैं ना कि ये भी एक डार्क एनर्जी या ब्लैक मैजिक का काम करती है। हम देखिए, इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड है। इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आप दूसरे की ऐसी कॉपी करना चाहते हो। आप किसी की कॉपी बन के कभी भी इन्फ्लुएंशियल नहीं हो सकते। वो इन्फ्लुएंसर इसलिए क्योंकि उसने कुछ यूनिक कंटेंट ट्राई किया। वो दूसरों के जैसा होता तो फिर उससे क्यों मिलते व्यूअर्स? वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, व्यूअरशिप ले रहा है ना। बात ये नहीं कि आप उसे तोले, वो अपना काम कर रहा है। और मैं कितने ही कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियो कभी देखता हूं। आज मैं फिर लेट उठा, वीडियो की शुरुआत ही होती कि मेरी आंख 10 बजे खुली। तू कैसा इन्फ्लुएंसर एक काम कर रहा है? कैसा इन्फ्लुएंसर है तू? तेरा इन्फ्लुएंशियल पर्सपेक्टिव क्या है जो तू एक अपनी ऑडियंस को नेगेटिव सेंटेंस से ओपनिंग दे रहा है? लोगों को लत लग जाती है। आपको पता है कि आजकल वो एक ये एडिक्शन बन चुका है पूरा, कि आप एक रील देखेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी। क्या कर रहे हैं? आप अपने इंटरेस्ट को मोमेंटरी बनाते जा रहे हैं। अब आपको धीरे धीरे लंबी चीजें पसंद नहीं आएंगी, आपको बड़ी पढ़ाई पसंद नहीं आएगी, आपको स्टडीज रिसर्च पसंद नहीं आएगी। इसलिए आजकल पेरेंट्स बच्चों को इन रील्स से दूर रखने को बोलते हैं, या थेरेपिस्ट बच्चों को इनसे, मोबाइल से और रील्स से दूर रखने को बोलते हैं, क्योंकि मोमेंटरी लाइफ पसंद आ रही है। एक मोमेंट में सक्सेस, एक मोमेंट में फेलियर। आप चाहते हो रातों रात अमीर बन जाऊं, फिर रातों रात गरीब भी हो सकते हो। तैयार हो? सर कुछ रेमेडी दे दो, जल्दी से पैसा आ जाए मेरे पास में। फिर बेटा जल्दी से इनकम टैक्स ले भी जाएगा। तैयार हो?
तो ये जो एक पैटर्न ना मैम, ये ट्रैप है बहुत बड़ा। और लोगों को लगता है कि जैसा इसने किया ये बेटर हुआ तो शायद मैं भी बेटर हो जाऊंगा। आप अपने यूनिकनेस को नहीं खोजोगे ना तो आप फेल्योर की तरफ जा रहे हो। वो सक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें पता है उन्हें क्या बेचना है। और हर इन्फ्लुएंसर की हालत देखिए, वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सेडिस्ट होते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हैप्पी दिखने का प्रयास करते हैं। स्टार्स की बात करें, पब्लिक फिगर्स की बात करें, बहुत कम लोग हैं जिनके पर्सनल और प्रोफेशन में ज्यादा फर्क नहीं होता। जिनके फर्क नहीं होता उनका कंटेंट लगातार चलता रहेगा, वहां स्टेग्नेशन नहीं आता, स्टेग्नेंसी नहीं आती। इन्फ्लुएंसर्स को भी मल्टीपल चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं एल्गोरिदम के साथ मैच करने के लिए, नहीं तो वो वहां भी फ्लॉप हो जाता है। तो आपको क्रिएटिविटी तो करनी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे आप क्रिएटिव ही हो ना, तभी तो सर्वाइव कर रहे हो। दिमाग तेज चलता है या लाइफ तेज चलती है या दोनों तेज चलते हैं। तो अब आपके पास अगर कंटेंट में इतनी ग्रेविटी है कि आप जस्टिफाई कर पा रहे हो अपना इनर और आउटर एक ही लेवल पे, तो आप एटर्नल बन जाओगे। अगर हम बात करें कंटेंट की, ओशो का कंटेंट हम 10 साल पहले भी सुनते थे, आज भी सुनते हैं और शायद आगे नाले 100 साल बाद भी लोग सुनेंगे। और उनका कंटेंट फेल नहीं होगा। वो बंदा बहुत सही बोल के गया है, कई बातों को उसने बहुत सही बोला है। आप कैसे कह सकते हो? कितने ऐसे गुरु हैं जिनके आप वीडियो सुनो, लॉजिकल बात थी, कईयों ने उन्हीं की कॉपी करनी शुरू कर दी, उन्हीं कही बातों को एक और तरीके से बोल दिया, लोग बोर हो गए। पहला जो होता है, यूनिक जो होता है, उसकी वैल्यू रहती है। सेकंड कॉपी जो बन के आता है वो हमेशा यूजलेस ही नजर आता है। ये तो आपने बहुत से, और इसीलिए शायद कहते भी हैं कि जो चीज़ पहली होती है वो हमेशा स्पेशल होती है। जी, लाइफ में जैसे हम किसी के जैसे बनने, नेचर ने किसी को भी ऐसा नहीं बनाया। हमारे हाथों के प्रिंट्स भी अलग अलग होते हैं, तो आप किसी के जैसे नहीं बन सकते। आप उसके काम में हल्की सी मॉडिफिकेशन करके अगर हिट होना चाहते हो, फॉर द टाइमिंग हो सकते हो, एक बार हो सकते हो, तुक्का लग जाता है, 2 बार हो सकते हो, पर बार बार हिट होने के लिए आपको अपनी बौद्धिकता बनानी पड़ेगी। तो ये आजकल बहुत चल रहा है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो पॉडकास्ट है ये है डिजिटल ब्लैक मैजिक। तो अगर किसी ऑडियंस पे या किसी पे भी अगर डिजिटल ब्लैक मैजिक हुआ है, तो ऐसे कौन कौन से साइन है या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम एक जो नॉर्मल यूज़र है वो पता कर सके कि उस पर ये चीज़ हुई है? ब्लैक मैजिक नाम का जो वर्ड है ना मैम, ये बहुत ही मिसयूज वर्ड है। डिजिटल ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। डिजिटल मेस्मरिज्म होता है, डिजिटल हिप्नोसिस हो सकता है या मेंटलिज्म हो सकता है। हम आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए भ्रमित या चकित कर सकते हैं, पर हम आपको हमेशा हमेशा के लिए अपनी कैद में नहीं रह सकते। कुछ टाइम बाद ये वॉश ऑफ हो जाएगा। अगर किसी कंटेंट से, सपोज करते हैं किसी तरीके से, कोई नंबर से, कोई आवाज से किसी ने आपको प्रभावित कर भी लिया, तो कुछ टाइम के बाद टूट जाएगा। बहुत कम ऐसे करने वाले हैं जो ये काम करना भी जानते हैं। पर कोई भी चीज जो आपके साथ टच नहीं हुई है वो तोड़नी बड़ी आसान है, वो आपके साथ इतना जुड़ नहीं पाती। इवन दो जो तंत्र भी करते हैं, जो आपके बाल, खाल, नाखून, कपड़े, इनका प्रयोग भी कर लेते हैं, वहां भी तोड़ संभव है। तो फिर तो डिजिटल तो खैर एक मैस्मरिज्म का शिकार है। तो बच्चों से मैं पहले ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि ये काम ऐसा इन्फ्लुएंस से हो सकता है। आप इस मैस्मरिज्म को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं डालेगा। यदि आप इसे अपने से सुपीरियर मानते हैं तो ये आपके ऊपर इंपैक्ट डालता है। इवन हमारे फील्ड के अंदर बहुत बार होता है कि लोग इस फील्ड में आते हैं, साथ में हमारे जुड़ते हैं और बहुत अलग अलग वियर्ड एक्सपीरियंस आने शुरू होते हैं। फिर उनको तो हम उन्हें कहते हैं कि अपना ऑरा वहां तक एक्सपेंड मत करो जहां तक अभी आपकी लाइफ को नहीं जाने की जरूरत है। उस राह पे मत चलो जहां पर जाकर आपको एक बिजायरनेस फील हो जाए। डोंट गो ऑन दैट पार्ट। तो रही बात आपके इस पे ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में मैस्मरिज्म, मेंटलिज्म और थोड़ा बहुत हिप्नोसिस पॉसिबल है, उसके ऊपर नहीं हो सकता कुछ भी। और अगर किसी पे हुआ है तो वो कैसे पहचाने? अपने आप को रियलिटी चेक दिलवाकर, आपको लगातार कराकर, आपके अपने पैटर्न को आप देखिए कि कहीं आपका पैटर्न उस एक असर्शन और रीजनिंग के हिसाब से तो नहीं हो रहा। जो इंसान ने कोई डायलॉग बोला उसके हिसाब से आप ढलना तो नहीं शुरू हो गए। आप उस सजेशन को अपनी लाइफ में उतारना तो नहीं शुरू हो गए। कहीं ना कहीं आप उसे अपने सबकॉन्शियस में अपने एक्सेप्टेंस को नहीं दे दी। तो एक पैटर्न पकड़ना पड़ता है कि आप कितना इन्फ्लुएंस हुए किसी थॉट से। लोग कहते हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं होते, बट वो तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं।
हम ये एक साइकोलॉजी के अंदर टेस्ट करते हैं बहुत बार कि नींबू मत विजुलाइज करो, काटना तो बिल्कुल नहीं है, निचोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, और दांतों पर ऊपर खट्टा खट्टा तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और एक कहते कहते ही सामने वाले की जबान पर सलाइवा आना शुरू होता है, मुंह में खट्टा खट्टा आना शुरू होता है, स्वाद आ गया नींबू का। मैंने तो मना किया था, फिर कैसे आ गया? क्योंकि ये नेगेटिव सजेशन होता है, ये मत करना, करेंगे। तो आजकल कंपनीज कई बार ये भी गिमिक खेलती हैं, वो बनाती ही ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जाके आपको उनकी लत लगे। कितनी कंपनीज है नेगेटिव पब्लिसिटी कर रही है, नेगेटिव प्रोडक्ट बेच रही है, आपको पता है प्रोडक्ट गलत है, आप ले रहे हैं। वेट रिडक्शन के आजकल प्रोग्राम चल रहे हैं ऑनलाइन, कितना चल रहा है इनका आपका कि ये इंजेक्शन लो वेट रिड्यूस करो, वो इंजेक्शन लो वेट रिड्यूस करो। सब जानते हैं इमीडिएट रिजल्ट, इमीडिएट लॉस देते हैं, लत लगाते हैं, पर लोग ले रहे हैं। 15-15 हज़ार के इंजेक्शन है, लोग ले रहे हैं। जो लोग डेली जिम जाते हैं उनके भी मैंने देखे हैं, वो भी लेते हैं। जिम क्या, आप रेगुलर आप लाइफस्टाइल वाले लोगों के ले रहे हो। बने थे वो डायबिटीज कंट्रोल के लिए, और आजकल वो कितने ही हमारे पास एक्टिंग फील्ड के लोग कितना अपना वेट रिडक्शन कर रहे हैं उनसे, और लोग उन्हें देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि जब ये कर सकता है मैं कर सकता हूं। उसके पास पैसे हैं मेंटेन करने के, वो कर पा रहा है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। उसके बाद में कोई साइड इफेक्ट होगा तो उसका डाइटिशियन है, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तुम्हारे पास कौन होगा? घर के लोग भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, और इतनी महंगी लाइफस्टाइल कौन सपोर्ट करता है किसी की? वो इतना अर्न कर रहा है कि वो लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएगा, तुम क्यों कर रहे हो वो चीजें जो वो कर रहा है? तो अगर आप मैस्मरिज्म की बात करते हैं तो मैं इसी भी मैस्मरिज्म को कह रहा हूं कि लोग देखकर ही चमक से चौंध में आ जाते हैं कि यार तुम तो बहुत कुछ कर गए। वो कर गया क्योंकि उसका फॉर्मूला है, उसके हालात हैं। आप देखो आपको सूट क्या करता है। आप अपनी लाइफस्टाइल को असेस करे बगैर दूसरे के माइंड स्टाइल और लाइफस्टाइल में मत एंटर कीजिए, और जब आप दूसरे के हिसाब से चल रहे हो फॉर श्योर आप मैस्मरिज्म में शिकार हो चुके हैं। आपका जब लाइफस्टाइल और माइंड स्टाइल किसी के सजेशंस पे आधारित हो जाए, उसके बगैर आपका माइंड स्टाइल एकदम ब्लैंक हो जाए, आप उसके डिपेंडेंसी पे चल रहे हैं। आपका पहला इंडिकेशन ये होता है कि क्या आप फॉलोअर बन चुके, डिपेंड हो चुके। डोंट बी डिपेंडेंट, क्रिएट योर ओन थॉट। और आजकल के तो बच्चे यही गलती करते हैं, दूसरों को देखकर ही कॉपी करते हैं, दूसरों को देखकर ही चीजें अपने पे अप्लाई करते हैं। मैम लोगों को पता ही नहीं कि वो सुंदर किस में दिखते हैं, लोगों को पता ही नहीं कि वो अच्छे किस में दिखते हैं। वो समझते हैं कि इस तरीके से बात करना ही लाइफस्टाइल है। आजकल मैं कितने लोगों को देखता हूं हिप्पी लाइफस्टाइल एक लेके चल रहे हैं, बदतमीज लाइफस्टाइल लेके चल रहे हैं कि बाल ऐसे करके चलेंगे तो ही अच्छे लग रहे हैं। नहीं लगते वो अच्छे, फूहड़ लग रहे हैं। जब बोला था कहते हैं यू आर ओल्ड स्कूल, यू आर ऑर्थोडॉक्स, वो उल्टा ही जब करते हैं। कई लोगों को आप देखते हैं वहां पर कि अब इस बात को हो सकता है आपके यहां पर व्यूअर्स भी बहुत डिफरेंट तरीके से लें। आप क्योंकि फैट हैं, आप फैटी किस लिए हैं, आपकी ओबेसिटी किस लिए है? आलस के कारण से या कोई आपकी बॉडी कंडीशनिंग है? अब यहां क्या था, बॉडी कंडीशनिंग वालों के साथ में आलस भी जुड़ गए कि आई लव माई फैट। भाई यू लव योर फैट बिकॉज यू आर डॉर्मेंट, यू आर एक्चुअली हैविंग प्रोक्रास्टिनेशन इन योर सेल्फ। आप प्रोक्रास्टिनेटर हो चुके हो, हिलने का मन नहीं कर रहा, इसलिए फैटी हो। अगला बंदा थायराइड का पेशेंट है, अगले बंदे के पास ओबेसिटी इसलिए क्योंकि उसका जेनेटिक्स में कोई दिक्कत है, कोई बॉडी में कोई मेडिसिन ली, उसका साइड इफेक्ट हो गया। पर तुम क्योंकि हिल नहीं रहे हो, तुम अब उसकी लाइन में कैटेगरी में खड़े हो गए हो। एक सेशन था, उसे यूटिलाइज करा अपने हिसाब से, अच्छे वकील बन गए, अब वही लाइफस्टाइल है हमारा। जिनकी बॉडी में इंजरीज हैं उनका फैट पुट ऑन हो सकता है, हाँ। जिनकी बॉडी में कोई रिस्ट्रिक्शंस है उनका फैट गेन हो सकता है, बट आपकी बॉडी हेल्दी है। आप सुबह 10 बजे सो के उठ रहे हो, उसके बाद में आपको फैट शेम भी नहीं होना है, कोई कुछ कहे नहीं आपको कहीं से कहीं तक। माँ बाप बोलते हैं, लोग टोकते हैं, और मैम कई बार ये टोकना गलत भी होता है, सही भी होता है। एक अवेयरनेस और अवेकनिंग भी होता है, एक पिंच करना भी होता है। तो अब ये भी एक चल रहा है। मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया, आई एम नॉट पॉइंटिंग एट एनीवन, बट यस इट इज अ वेरी बिग इशू विच इज गेटिंग इनटू सोसाइटी नाउअडेज। सिद्धार्थ जी, जैसे कि मैं भी बोलूँ ना पर्सनली, कि मेरे सामने कई बार एक रील आती है जिसमें एक महिला होती है जो ऐसे हाथों से करती है कि आप इधर आइए और आपको शांति मिलेगी, पीस मिलेगी। ये सारी चीज़ें होने के बाद ना, जब मैं वो रील बंद कर देती हूँ तो मैं खुद में बहुत चेंजेस फील करती हूँ। कई बार डार्क एनर्जीज भी आप ले सकते हैं या फिर पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। तो ये कैसे इन्फ्लुएंस करती है लोगों को? एक सजेस्टिव मेथड होता है कि जब भी हम कोई सजेस्टिव मेथड कहते हैं,
पर्टिकुलर टेम्पो के साथ, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो लोग उसे अपनी लाइफ में ढाल लेते हैं। आप किस तरीके से कुछ कह रहे हैं ये बहुत जरूरी है। आप अपने एड में, एडवर्टाइजमेंट में अगर कह रहे हैं कुछ दाग धब्बे अच्छे होते हैं तो लोग मान लेंगे कि अच्छे होते हैं। आपका प्रोडक्ट हटा देते तो क्या हो गया, कपड़े गंदे होते हैं। आपने अपने कैसे प्रेजेंटेशन में सजेशन को देते देते दूसरों के दिमाग में असर कर दिया। आपने कैसे कह दिया ये बात को कि आधा अपने घर में बनाइए, आधा हमसे मंगाइए। मतलब आप फीडबैक दे रहे हैं कि हमसे मंगाइए। आप ब्लैक मैजिक को एड्रेस करने को कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये सब कुछ भी डार्कनेस में आता है और लोगों की डिपेंडेंसी बना देता है। और इससे क्या होगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल में देखेंगे कि आपकी लाइफ में स्टेग्नेशन बनता जाएगा, स्टेग्नेंसी के शिकार होते जाएंगे, आप डिपेंडेंट होते जाएंगे उन चीजों पे। अनइन्फ्लुएंस करने के लिए या नॉन इन्फ्लुएंशियल ब्रेन क्रिएट करने के लिए आपको लाइव लाइफ जीनी पड़ती है। आप प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ चलें, अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ में बिजी करें। लोग कहते हैं मुझे ब्लैक मैजिक हटाना है, कई बार मेरे पास आते हैं। मैं कई बार मजे लेने के लिए क्या करता हूं कि उनके पास में कोई कैंसर का पेशेंट देता हूं कि इसकी हीलिंग करनी है, आपका ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाएगा। या किसी ब्लैक मैजिक पेशेंट को या स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट देता हूं कि मेरे साथ साथ आप इसकी काउंसलिंग करेंगे और ये पॉइंट इसको समझाएंगे या कुछ घंटे से बात करेंगे। अब थेरेपिस्ट है नहीं, काउंसलर है नहीं, पर कुछ देर सिर्फ बात करनी है। अब क्या होता है, जो अपने से डार्क किसी को देखते हैं तो ब्राइट हो जाते हैं। हाँ। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसमें कि इंसान अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकता है। जब आप लाइफ में कुछ लैक कर रहे हो, आपको लग रहा है परेशान हो रहे हो, किसी परेशानी वाले इंसान के पास जाओ, उसके साथ बैठो। आपको तुरंत पहले तो डार्कनेस फील होगी, फिर आप सजेशन देना शुरू करोगे और सजेशन देते देते होश में रहना, आपके खुद के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दिमाग का तो काम है एक्टिवेट होना। अभी तक एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सजेशन आपको कोई दे रहा था। मोबाइल के अंदर स्क्रॉलिंग हो रही थी, सजेशन कोई दे रहा है लगातार आपको। हमने अपनी कंट्रोलिंग पावर किसी और के हाथ में दी थी, अब यहां आपने अपने हाथ में ले ली। हो गया शुरू। कोई एक्टिविटी करना शुरू कर दो, खेलना शुरू कर दो, बाहर निकल के कुछ नहीं, वॉक करना शुरू कर दो। घर में होता है ट्रेडमिल में वॉक करना शुरू कर दो। कुछ चेंज करो पोजीशन में, घर से बाहर निकल जाओ थोड़ी देर के लिए। नहीं निकल सकते, किसी कोने में बैठ जाओ, पौधे पड़े हो, पौधे रखे, कोई जानवर रखा हुआ है, बैठो, हवा आ रही है, बह रही है। फाउंटेन के पास में, मूवमेंट वाली चीज के पास में बैठ जाओ, आप देखना आपको बड़ा हल्का फील होगा। कुछ देर के लिए अपने आप को इन टेक्निकल चीजों से अवे कर दो। जैसे आजकल लोग इसे कहते हैं मोबाइल डिटॉक्स, हाँ, टेक्नोलॉजी डिटॉक्स। ये करते हैं लोग, घर में अप्लाई करते हैं कि 1 घंटा मोबाइल कोई नहीं चलाएगा। सबके मोबाइल एयरप्लेन मोड पे रहते हैं, अवेलेबल ही नहीं है पूरी फैमिली 1 घंटे के लिए। कर लो मम। एक्चुअली में हमें प्रयास करना पड़ता है अपने आप को इन चीजों से डी एडिक्ट करने का, नहीं तो ये तो बहुत प्यारी लगती है चीजें दूर से, और आप अगर इन्हें अप्लाई करोगे तो ये इतनी वर्स्ट है कि इनका कोई मतलब पॉइंट ही नहीं है। आप कितनी रील देख सकते हो रात में? लोगों को मैंने 8-8, 9-9 घंटे रील देखते देखा है। पूरी रात स्क्रॉल कर रहे हैं, सोए नहीं इस चक्कर में, एक के बाद एक रील, हंस रहे हैं, मजाक आ रहा है, मस्ती कर रहे हैं। क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो? नींद। फोकस किस पे है तुम्हारा? रील पे, फन पे, और क्या जा रहा है उसके चक्कर में? नींद। कहते नींद तो आ नहीं रही, इसलिए नहीं रही, अंधेरे में मोबाइल को स्क्रॉल करोगे तो डोपामिन डिस्टर्ब होता है। वो इतना डिस्टर्ब होता है कि तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। अगर इन्हें रात को कह दें कि आपको पढ़ाई करनी है, अगर इन्हें रात को कह दें कि आपने किताब पढ़नी है, नींद आ जाएगी तुरंत, क्योंकि वहां पर आपको बोरियत फील होगी, वहां पर सीरियसनेस वाली बात हो गई। अब जो कोई रात भर सीरियसनेस वाले काम करेगा तो वो तो बोर हो जाएगा। हाँ। किताब खोलते अच्छे अच्छे को नींद आती है। तो मैं कई बार बच्चों को ट्रेन करता हूं कि बेटा एक किताब उठा ले, रात को 1 लाइन, 1 चैप्टर मेरे कहने से तूने लिखना है, पढ़ना है, लिखना है। मैम 15-20 मिनट में सोया मिलता है बच्चा, क्योंकि लाइफ में उसे जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दीबाजी वाली चीजें चाहिए। ये तो लाइफ का पैटर्न ही पसंद नहीं आ रहा है उसे, ये थोड़ी करते हैं। तो अगर आपके ऊपर आपको इन्फ्लुएंस कैलकुलेट करना है, ये सब आप सिम्टम अपने गेज कीजिए, उसके बाद जो सॉल्यूशंस पे आपको बताए गए अप्लाई करके देखिए। आपकी इस बात से मैं ऑडियंस को एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप इन्फ्लुएंसर या फिर आपने स्टार्टिंग की है तो आप घबराइए नहीं, चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं। और जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया कि ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, आप थोड़ी देर अपने फ़ोन से दूर रहें। क्योंकि देखिए ना, अगर मैं खुद भी बोलूँ ना पर्सनली, तो जब रील्स आते तो हम
करते करते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है इस चीज़ का। और यही कहीं ना हमारे आसपास की चीज़ों को भी नेगेटिव बनाती है। अगर मैंने कोई नेगेटिव रील देखी तो मैं नेगेटिव ही रहूँगी कुछ देर तक। देखिए क्या है, एक टाइम स्लॉट ले लीजिए कि मुझे 15 मिनट रील देखनी है, और उस टाइम के चाहे अलार्म लगा के आपको देखना पड़े, हर चीज को टाइम देना है। लाइफ के अंदर अगर वेरिएशन रहेगी तो किसी एक चीज का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बन नहीं पाएगा। अब क्या किया आपने, नेगेटिव रील देखी, फिर आपने टीवी सीरीज देख ली, फिर एक और चीज नेगेटिव कर ली, अब आप कांस्टेंट एक फेयर में फंस गए। और एआई का सिस्टम क्या होता है कि आप जो देखते हैं वो सेशन में वैसे ही देता है, फिर आपको वो पकड़ लेता है तुरंत आपको। हाँ। वो चाहता है उस पैटर्न से आप तोड़ो नहीं, उस पैटर्न को, उसमें फंस जाओ। तो अगर आप पैटर्न में फंस चुके हो तो आप तो ट्रैपेबल हो। आपको अपने अंदर टू ट्रैपेबिलिटी हटानी है कि कोई भी आपको किसी लेवल पे लाकर बांध दे कि अच्छा यहीं तक करेगा तो इसके ऊपर नहीं जाएगा। कई लोग अपनी कमियों को सुनते हैं तो ट्रैप हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, डिम हो जाते हैं। लोग जानते हैं उनका पोकिंग पॉइंट यही है, वो जानबूझकर उनकी कमियों के बारे में पोक करते हैं। अब इंसान लगता है अरे मैं तो ये हो गया वो गया, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। आपका पोकिंग पॉइंट पता है। आप किसी किसी का पैसा, किसी का प्यार उसका वीकेस्ट पॉइंट होता है। लोग आके उस पर नस्क पे वार करते हैं, पोक कर देते हैं, लोग वहीं अटक के रहते हैं। ये रील्स भी तो यही कर रही है, दिमाग के साथ कितना खेलते हैं। बिल्कुल साइकोलॉजी लगती है रील बनाने में। प्रॉपरली कंपनीज के साथ में डिजाइनर बैठते हैं इनके साथ में, मूवीज बनाते हैं, इनके ऊपर पूरा एक थ्योरी होती है। आप पिछले इतने टाइम से मूवीज हिट होती देख रहे हैं। कौन सी मूवी हिट हो रही है कि एक इंसान था, बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद में सुपर पावर मिल गई, अचानक से हिट हो गया। यही तो पैटर्न पे सारी मूवी हिट हो रही है पिछले जितने मर्जी आप मूवीज उठा लें, हिंदी की, साउथ इंडिया की, किसी इंडस्ट्री की आप मूवीज उठा लें, मलयालम इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, सिर्फ सुपर पावर पे फोकस कर रहे हैं, डिवाइन फोर्सेस पे काम कर रहे हैं। क्या पैटर्न हिट होता है, पकड़ लेते डायरेक्टर पैटर्न को कि जब लोग यही देखना चाहते हैं यही दिखाते हैं। सुपर पावर्स को लोग तो शुरू से पसंद कर रहे हैं, अपने आप को सुपर पावर के साथ जोड़ते हुए कॉन्फिडेंट फील होता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। मैसेज चाहे कैसा भी हो पीछे, सुपर पावर के साथ में जुड़ गए। अब आप उसके बाद कितना रियल हो पाते हैं अपनी लाइफ में, अपनी सुपर पावर ढूंढ पाते हैं, ये आपके ऊपर है। कितने लोगों को मारधाड़ अच्छी लगती है उसके पीछे छुपी हुई। अभी लोगों ने कई सारी मूवीज ऐसी आई जिसमें मारधाड़ बहुत थी, बहुत ब्रूटल क्राइम था, लोगों ने देखी, पसंद करा और वो हिट मूवी गई है। हाँ। इस साल की बहुत बड़ी हिट मूवी है, मेगा बस्टर मूवी गई है। और उसको देखकर अगर आप अपने अंदर को जगा नहीं सकते कि देशभक्ति क्या होती है, आप ये मैसेज भूल के ये ले जाएं कि क्राइम क्या होता है, आप तो बह गए ना। वो पीछे क्या है, पेट्रियट, एक बंदा पेट्रियट है, वो पेट्रियटिज्म के ऊपर बेस्ड मूवी है कि अपने देश के लिए सब कुछ कर देंगे, जुनून के लिए सब कुछ कर देंगे, और देशभक्ति से ऊपर, कंट्री से ऊपर कोई नहीं आता, ये मैसेज है। और लोग क्या ले गए, सिगरेट फूकना, शराब पीना, गोली चलाना, मार धाड़ का, ये मैसेज नहीं है। उनका नजरिया उन्होंने उस वे में, मैसेज ये है कि हमारी इंडियन आर्मी मेहनत कर रही है और वहां लोग बैठे हैं जो कि सिक्योरिटी आपकी पूरी प्रिजर्व करके चल रहे हैं, और वो हकीकत में कर रहे हैं मैम। वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर है वो ये वाला डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स नहीं है। वो सच में आपकी कंट्री को सेव कर रहे हैं, बिना कहे, बिना रिवॉर्ड के, बिना लाइक्स के, बिना आपके प्रेस बटन के, ना बिना थंबनेल के, वो डेली काम कर रहे हैं। अब लोगों ने इसका मैसेज कुछ और लेके चले गए कि स्टाइल क्या होता है, स्टेटस क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मारना कैसे, झगड़ा कैसे। नहीं, ये सब कुछ है ही नहीं उसके पीछे। उसके पीछे हमारे देश का ऐसा एक इंसान बैठा है जिसने बहुत कुछ प्लान किया है। उसके पीछे एक ऐसी मिनिस्ट्री बैठी है जो कि कंट्री की ग्रोथ को आगे रख के चल रही है, और हम वो चीज नहीं देख रहे। कोई नहीं देख रहा कि टेररिज्म को कैसे ब्लॉक करा किसी चीज ने। हमने बिल्कुल वो चीज गौर नहीं किया। मैम, इन्फ्लुएंस आप किस चीज से हो रहे हैं, इसके लिए बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता है। ये आपकी अपनी नैतिकता पे होता है, आपके अपने कॉन्शियस पे होता है कि आप क्या चूज कर रहे हैं। दुनिया में तो सब कुछ प्रेजेंटेबल है, हाँ। सब कुछ बिखरा हुआ प्लेटर पे, आप क्या लेना चाहते हैं। तो ये आपका दृष्टिकोण होता है कि आप क्या देख रहे हो, किस परिप्रेक्ष्य देख रहे हो। कई बार ना मैंने अपने आसपास लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर वो सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल चीज़ें ओवर शेयरिंग करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में नज़र लग जाएगी किसी की। क्या आप ये इस पे बिलीव करते हैं? देखिए, हाँ, ये होता है, ये कई बार होता है कि आप जब नुमाइश करते हैं तो सामने वाले का दृष्टिकोण कैसा है उसमें पता नहीं होता आपको। मैम, कोई किसी की खुशी से खुश नहीं होता, दूसरे की तरक्की से देख के जलते जरूर है, ये फैक्ट है। दुख से दुखी नहीं होंगे पर खुशी देखकर जल जरूर जाएंगे। खुशी से खुश नहीं हो पाएंगे कि सेलिब्रेशन चल रही है, चलो हम भी सेलिब्रेट कर लेते हैं।
इनिशियली ईयर्स में ये सबको था शौक। आपको याद है ऑर्कुट आया था कभी? ऑर्कुट, हाँ। वहां फेसबुक आया, उसके बाद में इंस्टाग्राम आया, पब्लिक लाइफ अब तो ऐसा है कि बिल्कुल एकदम कोने पे ले आए हैं। मुझे भी कहते हैं आप सब रील शूट करा करो, ये करा करो, वो करा करो। मैंने कहा मैं नौकरी कर लूं, मतलब किसी की भी, मैं अपना रिसर्च वर्क जितना है, ध्यान जितना है, वो सब त्याग दूं। मैं सारे दिन बस अपने हाथ में कैमरा पकड़े बैठा रहूं और उसके बाद मैं साधक हो जाऊंगा। आप किसी की गुलामी कर रहे हैं 24 घंटे की। मैं ये नहीं कहता अपना कंटेंट शेयर करना गलत है, बट कितना टाइम देना चाहते हैं, मैं बार बार इस बात पे बात कर रहा हूं। कितने लेवल तक जाना चाहते हैं? लोग बह जाते हैं और बार बार उस टॉक्सिसिटी के शिकार हो जाते हैं जो कि उसके पीछे चल रही है कंटेंट के। आप ये सोचिए कि किसी को रील बनानी है, उसकी पर्सनल लाइफ क्या होती है? ये जितने भी अपने पास में चैनल चल रहे हैं, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी पर्सनल लाइफ कहां पर होती है? लोग कितने दुखी हो जाते हैं इनसे कि हर वो कैमरा लिए घूमता रहता हाथ में। लोगों के प्राइवेट मूवमेंट होते हैं बहुत सारे, वो प्राइवेटली इंजॉय करना चाहते हैं। और आपको मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूं, पहले मुझे भी शौक था कि फोटो खिंचवानी है, अब होता है मोमेंट लिव करना है। कैमरा टीम साथ में होती है, वो अपना काम करते थे, मैं कहा मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं जिस ध्यान में हूं ना मुझे रहने देना। तुम्हें जो करना है तुम्हें पता क्या करना है, मुझसे जब करवाना हो तब करवाना, पर मेरे को ना डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए किसी भी चीज में। अगर मैं अपने अंदर ही नहीं उतरा मैम, तो मैं कैसे दे पाऊंगा कुछ और कैसे समझ पाऊंगा कुछ? और इन्फ्लुएंस तो फिर मुझे कोई भी कर सकता है जब मैं अपने में स्थित नहीं हूं, स्वस्थ नहीं हूं, तो मैं तो किसी और में स्थित हूं ना। और जब मैं किसी और में स्थित हो गया फिर तो बहुत ही वनरेबल हूं मैं। कोई भी कुछ भी बोलेगा मैं तो मान लूंगा। लोगों का यही हाल है आजकल। हम सभी लोगों का यही हाल है। Exactly. लेकिन आज के इस पॉडकास्ट के बाद मुझे सच में लगता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। Definitely. और आपने एक बात ना बहुत सही बोली कि हम ना अपनी लाइफ को जीते नहीं हैं। अगर देखा जाए ना कि अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो कैमरा हमारे साथ साथ चल रहा है, बट हम उस चीज़ को फील नहीं कर रहे हैं। हमें ये कैप्चर करना है, ये कैप्चर करना है। करेक्ट। और मैम एक स्टेटमेंट भी आती है, फेस इट नॉट फेसबुक इट। हम फेस ही नहीं कर रहे, हर वक्त चीज नेट पे डालनी है, अपना दुख दर्द। और मैम इतना प्रपंच चल रहा है ना कि दुख है तो सारे समाज को बताएंगे कि हम दुखी हैं। क्यों? तुम अपने दुख को तोल क्यों नहीं रहे बैठ के? अपना एनालिसिस क्यों नहीं कर रहे बैठ के? अब इसी से एक चीज़ और आई, कई रील्स आते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो कहते हैं कि आप फर्स्ट चैट फ्री है, आपका एक्स आपके पास वापस आ जाएगा, आप हमें इस नंबर पे कॉल करिए, ये डेफिनेटली आएगा। और कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी वो सेट कर देते हैं। क्या वाकई अगर ऐसा होता तो दुनिया में सब कोई नहीं ये चीज़ कर लेता? कांटा डाल के मछली पकड़ते हैं ना मैम। अगर नाम चेंज करने से, नंबर चेंज करने से कुछ होता, कई कंट्रीज हैं अपना नंबर चेंज कर लेते, नाम चेंज कर लेते, बेटरमेंट की तरफ चले आते। और हर बात पे नाम ही नंबर चेंज कर रहे होते, कोई ना कोई रेमेडी चल रही होती। मैं आपके पहले वाले पॉडकास्ट में भी एक बार अभी मैंने बात की थी कि अगर सब कुछ रेमेडीज से होता तो कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश नहीं रेमेडीज बता रहे होते, सब बहुत सारी रेमेडीज लिखवा देते कि बेटा तुम भी कर लेना, तुम्हें सारे कुरुक्षेत्र युद्ध में संभावना अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। तो इतनी मेहनत क्यों जब रेमेडी सब कुछ है? पहला बार फ्री, वो जो फ्री बीज देते ना हम, ये काम ही उनका ये कांटा डालना, कोई तो फंसेगा ना। हाँ। और मुफ्त खोरे तो फंसेंगे ना, जिन्हें मुफ्त में काम चाहिए। आप मुझे ये बताओ कि ये इतने बड़े बड़े लोग हैं जो अनुष्ठान कराते हैं, रेमेडीज कराते हैं, पागल हैं क्या? आपके कर्मों को मैं ठीक कर रहा हूं अपने कर्म खराब करके। मैं कैसा एस्ट्रोलॉजर हो पाऊंगा? और क्या एस्ट्रोलॉजर समझता नहीं होगा कि कुछ कार्मिक क्लियरेंस तो लेनी पड़ेगी पहले? हाँ। जो ऑलरेडी आपको कह रहा है कि मैं फ्री में कुछ दे रहा हूं, एक्चुअली में वो अपने कर्म नहीं काट रहा, वो आपको फंसा रहा है। हमारे पास लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आप फ्री डिस्टेंस हीलिंग करते हैं तो आप क्या फंसा रहे हैं? मैंने कहा देखो, मैंने ऑलरेडी इतना लिया हुआ है कि अब वापस देने का काम है। पहले ले चुके हैं, अब दे रहे हैं। रेगुलर काम करता हूं और एक दिन फ्री डिस्टेंस हीलिंग है। अगर मुझे लालच होता मैं डेली की डेली बांध देता कि डेली आओ मेरे पास में, हफ्ते भर में एक बार नहीं होता। तो ऑलरेडी मैम समझना पड़ता है कि फ्रीबीज नहीं होते। दुनिया में कोई चीज फ्री में नहीं होती। सस्ता कोर्स 399 रुपीज में एस्ट्रोलॉजी, डू यू थिंक सो? 2 दिन के अंदर टैरो सीख लें, 3 घंटे में टैरो सीख लें, पागल है कोई? कैसे हो सकता है? ऑकल्ट साइंस है, थर्ड आई की विद्या है। 2 घंटे में तू कैसे सिखा देगा? किसी कर्मों में विद्या डाल देगा? 30 साल में नहीं सीख पाते लोग एस्ट्रोलॉजी। पर ये प्रपंच आजकल मौखाल में चल रहा है और ये बहुत मजाक लगता है सुनने में। सबसे पहले तो उन्हीं के बारे में लगता है कि ये क्या कर रहा है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने मैम हो सकता है थोड़े दिनों की हो,
पर कुछ टाइम बाद ठप होने वाली है ये, क्योंकि कर्मस भी तो खराब कर मैम लोग समझना शुरू हो चुके हैं। लॉकडाउन में काम चल गया, लॉकडाउन में हथियार चल गया, अब नहीं चल रहा उतना। अब बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के व्यू देख लीजिए, ये रेमेडी जो बेच रहे थे इतने दिनों से, लाल किताब की रेमेडी, काली किताब की रेमेडी, उनकी व्यूअरशिप देख लीजिए कैसी जा रही है। एक बार किसी को आप काट की हांडी को चढ़ा दोगे गैस पे, हमेशा नहीं चढ़ पाता। तो इंसान को देखना चाहिए कि अगर कंटेंट है तो बिकेगा, कंटेंट है तो लोग लेंगे, नहीं तो प्रपंच है 4 दिन की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात हो जाएगी आपकी। तो आप मार्केट में मेरे सब ऑब्जर्वर से या व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अवेयरनेस के साथ में, थोड़ा अलर्टनेस के साथ में। कोई आपको इमीडिएट सॉल्यूशन दे रहा है, उसका इमीडिएट आफ्टर इफेक्ट भी होता है। आप कह दें कि मुझे बुखार शांत करना है, मुझे 1500 mg की गोली दे दो, 2000 mg की गोली दे दो, एक बार में शांत हो जाएगा। शाम तक बदन टूटा पड़ा होगा आपका, शायद आप खड़े होने के लायक ना बचे, हार्ट अटैक हो सकता है आपको, दिल के दौरे के शिकार हो सकते हैं आप, ब्रेन पे इंपैक्ट आ सकता है आपका। इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट साइड इफेक्ट भी होता है। लोगों को नेट सर्फ करते हुए ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में यदि आपके कुछ सवाल हैं जो आप सिद्धार्थ जी से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। देखिए आज के इस खास पॉडकास्ट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आप लोगों के मन के सवालों को उजागर किया है। यह हम सभी की ज़िंदगी में होता है, हम सभी इंसान हैं, गलतियाँ करते हैं और सीखते हैं। ये जो दुनिया हमें भगवान ने इतनी खूबसूरत से दी है, इसमें आप क्यों इतना परेशान होते? दूसरों के दिखावे के बदले आप खुद पर काम करना शुरू करें, खुद की ज़िंदगी को जिएँ। मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँ कि कोई भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। अगर शॉर्टकट हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता तो हार्डवर्क का कोई यूज़ नहीं होता। हार्डवर्क नहीं कर सकते, स्मार्ट वर्क कीजिए, बट वहाँ पर भी कुछ लेवल का हार्डवर्क आपको फेस करना ही पड़ेगा। ये शॉर्टकट की दुनिया लंबी नहीं चलती। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।